सकते हो। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया सेम आपके पेपर में भी यही आ रहा है जो मिड टर्म में आने वाला है कि चाहे आप फेवर एग्जीक्यूटिव मतलब एडवर्टाइजमेंट डालना है वांट्स का, किसका भाई, वांट्स का, तो ये नीड सेल एग्जीक्यूटिव आपके देख लेना पेपर में यही क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। इतना 100% मैं आपको यहां पे लिख के दे रहा हूं कि आपके पेपर में नीड अ सेल एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, तो मतलब पेपर में मिलेगा। ये भी वो क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चंस को तैयार करो लिख के, आपके इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इतनी गारंटी है। और जो मैं डिबेट बता रहा हूं फेवर वाला वो आप जरूर करके जाना, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर मेकिंग ये आप करके जाना, और नोट मेकिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जय हिंद मेरे भाई, आप लोग क्लास 11th में हो, मिड टर्म के लिए जो मैंने आपके ग्रामर के वन शॉट मैंने सारी चीज करवा दी, जिसमें कि पोस्टर हो नोट मेकिंग हो वो ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट हो डिबेट भी मैंने आपको बता दिया फेवर और या आपके अगेंस्ट वाला आएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आपके यहां पे सैंपल पेपर में भी मे बी मिड टर्म के दिख सकते हैं 1 से 2 दिन में, वो क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। आप इस क्वेश्चंस को तैयार करो लिख के, आपके इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इतनी गारंटी है। और जो मैं डिबेट बता रहा हूं फेवर वाला वो आप जरूर करके जाना, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर मेकिंग ये आप करके जाना, और नोट मेकिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको एक एक चीजें मिल जाएगी और 110% पेपर में वही आने वाला है। तो आप बस ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं है, बस मैं ये क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चंस को आप तैयार करो जिससे कि आप बिल्कुल एक परफेक्शन ला पाओ मिड टर्म के लिए। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई 30% बच्चे मिड टर्म में हमेशा फेल होते हैं, आप या उनको छोड़ दो, जो फेल होने वाले हैं उनको छोड़ो, बस आप अपने काम पे फोकस रखो और शिद्दत से सारी चीजों को करो। चलो फिर शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पे ये चीज आपको पता चल गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां से 2 चीज बताता हूं कि देखो, यू आर द डायरेक्टर ऑफ स्टार कम्युनिकेशंस एंड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। क्या है, यहां पे एक आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हो कि जो कि यहां पे एड्रेस दे रखा है नेहरू प्लेस का, न्यू दिल्ली। योर कंपनी नीड अ सेल एग्जीक्यूटिव मतलब एडवर्टाइजमेंट डालना है वांट्स का, किसका भाई, वांट्स का, तो ये नीड सेल एग्जीक्यूटिव आपके देख लेना पेपर में यही क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। इतना 100% मैं आपको यहां पे लिख के दे रहा हूं कि आपके पेपर में नीड अ सेल एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, तो मतलब पेपर में मिलेगा। ये भी पॉइंट याद रखना। ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट आपको क्या बनाना है, एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है जो कि द हिंदू आपके न्यूज़पेपर वाले के मतलब कि आर्टिकल छपवाने। ठीक भाई, ये समझ गए। उसके बाद मेरे भाई और में दूसरा जो है यहाँ पे, यू आर सुनीता सुनील, यू वांट्स टू परचेज अ फ्लैट इन मयूर विहार फेज 1। देख लो हमारे इलाके में फ्लैट मिल रहे। कह रहा राइट एन एडवर्टाइजमेंट बी पब्लिश्ड एंड द नेशनल डेली, मतलब कि ये एक न्यूज़पेपर में फुल डिटेल ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स। आप इजी तरीके से बना सकते हो भाई कि आप परचेज करना चाहते हो कि भाई आपके नियर बाय। आज ही भाई मैंने ऑफलाइन में करवाया बच्चों को, मेरे भाई यही सेम क्वेश्चन करवाए। मैं बता रहा हूँ, मुझे बाद में पता चला ऐसा क्वेश्चन पेपरों में भी आ रहे हैं इस बार, तो मेरे भाई यही क्वेश्चन आप करके चलो। क्या है, सेल्स वाला हो या परचेज वाला हो या किसी को हायर करने वाला हो, भाई बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर, बहुत आसान टॉपिक है। आप इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें किस तरीके से बताया मैंने। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंपॉर्टेंट चीज मतलब कि आप कह सकते हो, यू आर सुमिता एंड प्रेसिडेंट ऑफ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 75 ऑफ क्या था, प्रीतमपुरा लिखना चाहिए था, AN ब्लॉक दिल्ली। डिजाइन अ पोस्टर, क्या बोला यहाँ पे, डिजाइन अ पोस्टर नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। मैंने आपको पोस्टर बता दिया कैसा वाला, एक इस बार वाला, चाहे अर्थ सेव का आ सकता है यहाँ पे, या चाहे आपके यहाँ पे ब्लड वाला आ सकता है, वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो आपके पेपर में भी ये दिखने को मिल सकता है पोस्टर में। तो ये भी पॉइंट याद रखो, जो लिमिटेशन दिया जा रहा है यही लिमिटेशन, और जो मैंने आपके वीडियोस में बता दी कैची वर्ड को ऐड करना जिससे एग्जामिनर का दिमाग खुले और आपके पूरे नंबर दे के जाए। समझ रहे हो बात को, तो भैया करके चलना ये। और इस सभी में सबसे अच्छी बात ये है कि एक पॉइंट और याद रखना, सबसे अच्छी बात ये है, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट लिखोगे, चाहे आप पोस्टर लिखोगे, चाहे आप स्पीच लिखोगे, मेरे भाई हर 30 चीजों में क्या है कि आपके और के क्वेश्चन दे रखे हैं। एक नहीं आ रहा तो दूसरा आ रहा होगा, दूसरा नहीं आ रहा तो पहला आ रहा होगा, अरे 2 में से कोई ना कोई तो आएगा ही, कुछ ना कुछ तो लिख के ही आओगे। तो ये पॉइंट है पेपरों के लिए। ठीक है भाई, यहाँ पे भी आपको बता दिया ये किस चीज के ऊपर में है कि वाटर सेव। क्या था यहाँ पे, व्हाट इज द लाइफ, मैंने आपको ये उसमें भी बताया। ठीक है भाई, जो चैप्टर जब करवा रहा था आपको, विदाउट डिजाइन पेपर आपको ये बनाना, सर्वाइवल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, डिजाइन अ पोस्टर मतलब सेबस वाटर पे भी आप बना सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे चले जाओ लास्ट में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है कि यहाँ पे कह रहा है ड्रेन
जो drains nearby the your school and the chalk due to the plastic polythenes bags making water stagnant and the at least मतलब कह रहा है an alert citizen you decided make a new generation aware about issues and write a speech 120 से 150 words में be delivered in the morning assemblies and the hazardous of consequences using the plastic polythenes। मतलब कि आपको स्पीच लिखना है कि आपके आसपास में जो पानी जमा हो जाते बारिश वारिश के चक्कर में, जो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। अगर क्लास आप 11th में हो तो आप लोग को पता ही होगा कि सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम कहां पे स्टार्ट किया गया था, मेसोपोटामिया में। नहीं, मेसोपोटामिया में टर्म्स दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये जो ड्रेनेज सिस्टम क्या था, ये हड़प्पा में क्या होता है। क्लास 12 में दिखाएंगे आपको भैया कैसे जलवा होता है। ये 5 नंबर का आएगा जो कि आप इजी तरीके से कर सकते हो। और एक पॉइंट आप लोग मुझे ये भी कॉमेंट करके बताओ कि ऐसे कितने बालक हो जो अभी तक आपके इंग्लिश की कंप्लीट सिलेबस हो गए हैं, आप लोग कमेंट करके बताना। और नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं रियल बता रहा हूँ। क्लास 11th हो या 12th आपके भाई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ह्यूमैनिटीज़ के अंदर में कि भाई कहाँ पे क्या मिलेगा। बस आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने एक दोस्त में जरूर शेयर करना, बस इतना रिक्वेस्ट है। बस आप लोग इतना कर दो, आगे मैं देख लूँगा जो भी चीज़ होगी। आगे देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि यू आर अंबर एंड अंबिका एंड क्लास 11th स्टडिंग इन स्टार नेशनल स्कूल रोहनी दिल्ली राइट अ डिबेट 120 150 वर्ड्स ऑन द टॉपिक पॉकेट मनी शुड बी गिवन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। क्या पॉकेट मनी देना चाहिए बच्चों को? मेरे भाई क्या आप लोग को पॉकेट मनी मिलता है? कितने मिलता है कमेंट करके बता दो। और ये देखो राइट आइदर फेवर और अगेंस्ट द मोशन। आपको क्या दिया जा रहा है कि आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको क्लास में बताया सेम आपके पेपर में भी यही आ रहा है जो मिड टर्म में आने वाला है कि चाहे आप फेवर में लिख सकते हो या अगेंस्ट में लिख सकते हो। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था फेवर वाला आएगा, मतलब कि वही आएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो आप तैयार करके जाओ। एक आपके डिबेट यहां पे भी है 120 वर्ड्स के जो कि देख रहा है फेवर और ऑर्गेनाइज द टॉपिक मोबाइल फोन और इसेंशियल फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। क्या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए मोबाइल फोन देना इसेंशियल है? तो मेरे भाई ये आपका थॉट है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मेरे भाई ये आपके डिबेट स्पीच और पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट थे। इतना अगर आपने कर लिया तो मे भी आपके यही सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे, आपके खड़े खड़े सारे नंबर्स पक्के हो गए। इसके बाद बस आप लोग एक चीज कमेंट करके बताना कि मेरे भाई आप ये बताओ बस कमेंट करके लिटरेचर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या आपके सीधा सीधा पॉलिटी हिस्ट्री के। तो बस आप मुझे बता दो इंग्लिश के लिटरेचर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या नहीं, कमेंट में चाहिए मुझे यस या नो का जवाब, जिससे कि आपके लिए मैं दोबारा प्रिपेयर कर पाऊँ अच्छी चीज़ों से और बहुत बढ़िया लेवल पे। मिड टर्म में भी डंका बजा दो और भाई फाइनल तो भी टेंशन मत लो, ठीक है? वो भी डेट शीट बता दिया फाइनल कब होगा। जो भी बताऊंगा 110% रियलिटी होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि चैनल पे वही चीज़ अपलोड होगा जो रियल होगा, ठीक है? चाहे क्वेश्चन पेपर हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या कोई न्यूज़ हो, ठीक दोस्त? समझ रहे हो ना? बस इसी बात पे एक लाइक कर देना, अपने दोस्त में शेयर भी कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।